अनअकैडमी। बेढंगी आपकी दुनिया का हम ढंग बदलने निकले हैं और कॉपी किताब पेन लेकर और इंटरनेट से हम आपका रंग बदलने निकले हैं। आपके जीवन का रंग बदल देंगे और रंगों से बनता है इंद्रधनुष। हम लेकर आए अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल। आजकल यूट्यूब पे भी एक रिवॉल्यूशन की फिर से ज़रूरत है। अब सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं है, बच्चों में पढ़ाई के लिए जोश भरना, उन्हें ये बताना कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, उन्हें ये हिम्मत देना कि तेरा कल अच्छा होगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ऐसा कोई पतझड़ नहीं जिसके बाद पेड़ों पे पत्तियां ना लौटी हों, और ऐसी कोई सड़क नहीं जो शहर को चीरते हुए अपने पते पे ना पहुंची हो, ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद सवेरा ना हुआ हो। तो डर किस बात का है, हिम्मत तो करो, हम आसमान छू सकते हैं। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो सब्सक्राइब करें अनअकैडमी इंद्रधनुष को और पहुंचे अपनी मंजिल तक। हम और आप मिलकर आपकी सफलता की इबादत लिखेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका वेलकम करता हूं। कैसे हैं? हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। आप सभी जानते हैं कि हमने कभी त्योहार, हमने कभी तबीयत, इन सबको क्लास से हमेशा नीचे रखा है और हमने कभी क्लास ये सोच के बंद नहीं की कि आज रक्षाबंधन है, आज दिवाली, आज होली है तो हम क्लास बंद कर देते, आज ईद नहीं। हमने कहा क्लास चलेगी क्योंकि आप भी घर से पढ़ रहे हो और हम भी घर से पढ़ा रहे हैं, जब तक कोई बहुत बड़ी खास वजह ना हो। यानी हम लोग प्री प्लान छुट्टियां ही करेंगे, अदरवाइज नहीं। आराम से राखी बंधवा लो। वैसे राखी हम लोगों के यहाँ पे तो कल सेलिब्रेट हो रहा है, यानी कल हम राखी बंधवाएंगे। आप लोगों का मुझे नहीं पता कि कब हो रहा है कब नहीं, बट हमारे यहाँ कल हो रहा है। ठीक है, देखिए राखी के बारे में अगर मैं दो शब्द कहूं तो रक्षाबंधन वास्तव में दुर्बल की रक्षा के संकल्प का पर्व है। अब आज कौन है दुर्लभ? हमें साफ साफ देखना पड़ेगा कि आज के समय में कौन है जो सच्चा है लेकिन कमजोर है, कौन है जो निर्मल है लेकिन खतरे में। हमें उसकी सुरक्षा देनी पड़ेगी। गौर से देखिए ना कि क्या क्या जो मिटा जा रहा है बहुत अच्छा है लेकिन मिटा जा रहा है, लोग मिटा रहे हैं उसे। तो मैं चाहूंगा हम उसकी सुरक्षा का संकल्प लें। यही रक्षाबंधन का अच्छा पर्व होगा। जानिए कौन है जो सुंदर है, सच्चा है, अच्छा है, जिसे आपकी रक्षा की जरूरत है, तो उसकी रक्षा करिए। यही कहूंगा सबसे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग ही माहौल बना हुआ है यहाँ पे, और सवाल शुरू करते हैं। आज क्लास की टाइमिंग वही 6 बजे से ही थी, बट आज क्या हुआ है आपको पता ही है कि आज रक्षाबंधन है, उसकी वजह से हमने 9 बजे कर दिए क्लास की टाइमिंग, तो 9 बजे क्लास रहेगी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज के 25 सवाल आप सबके सामने रख रहा हूँ जो एलडीसी, एमटीएस, सीजीएल, प्री इन सब का हिस्सा रहे हैं। वैसे सवाल जैसे ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा 18 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए जब 18 के विभाज्यता की बात आती है 18 के, तो हम कहते हैं कि 18 9 और 2 से बना है। 9 और 2 से बना है, यानी जो संख्या 9 से कटे यानी कि इवन नंबर हो, और 9 से कटने का मतलब है जिसका सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9 हो, जिसका सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9 हो। ठीक है, हमने देखा 7 5 12 6 18 नहीं हो रहा है, तो 7 5 12 6 18 कट रही 18 से, लेकिन इसने पूछा जो 18 से विभाज्य नहीं है। अब 5 4 9 6 3 9 7 2 9 ये भी कट रही, 5 4 9 9 1 ये भी कट रही, यानी सी ऐसी ऑप्शन है जो नहीं कट रही, तो दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। पी एक्स बराबर एक्स की क्यूब माइनस 8 एक्स प्लस 1, क्यू एक्स बराबर एक्स की क्यूब प्लस 1 एक्स माइनस 2, देन द एलसीएम ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स इज। देखिए पी एक्स और क्यू एक्स का एलसीएम पूछ रहा है, कमाल की बात। तो हमें क्या करना होगा, हमें फैक्टर निकालने होंगे। फैक्टर निकालने होंगे। क्या फैक्टर निकालने होंगे मैं बताता हूँ। पी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे जी एक्स माइनस 2, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 और x प्लस 1।
कमबख्त क्यूएक्स को बताओ। ऐसे ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं यार, कोई लेना ना एक देना ना एक, क्यों आ रहे हैं भगवान जाने। आएंगे पेपर में, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, आप लोगों का मेंस किसी का था? अगर था तो कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ? x-2, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा था हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में देखिए क्या होता है, मैं ये कह रहा हूं अगर मैं पूरा ये ले लेता, ये मैं पूरा ले लेता, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम क्या होगा भाई? ये पूरा आ जाएगा क्योंकि x-2 आ गया, और ये पूरा आ जाएगा, तो इनको अलग से लेने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब है कि आप सिर्फ x³ -8 ले लो। मुझे तो लग रहा है एक भी ऑप्शन इसमें नहीं है। अच्छा, हमने ये गलत लिख दिया है। x² + 2x + 4 है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं x + 1 x-2, बस इन्होंने फैक्टर करके लिख दिया है, पागलपन दिखाया है। इससे अच्छा है ये क्यूब वाला फैक्टर लिखते तो ज्यादा अच्छा लगता ऑप्शन। ऑप्शन भी देखने में ऐसे अच्छे लगते कि नहीं, x³ -8 और x³ + 1 ऐसे अच्छे लगते, बल्कि इनको तो गुणा कर देनी चाहिए थी, x⁻6 -7 x³ और -8। ये ऑप्शन होता तो एक अलग ही बात आती। ये सब बराबर है, ये सब बराबर है, ये ऑप्शन होता तो एक अलग ही बात आती, लेकिन ऐसा देना चाहिए था ताकि समझ पाना भी थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन इन्होंने तो सब कुछ खोल के ही दे दिया। वही है ना, एसएससी का लेवल ही वही है। कैसा लग रहा है दोस्तों? हाँ, आज वाईटी पे 9 बजे चालू है बैच। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं लगाते जाता। कल से रेगुलर क्लास होगी 8 बजे। आपको पता होगा कि 3 दिन से मैं बाहर था। और कंप्लीट कोर्स ऑन एडवांस मैथ्स सेकंड पार्ट यानी कि ज्योमेट्री से हम आज से शुरू कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री से। क्या शुरू कर रहे हैं? ज्योमेट्री से आज 10 से 12 बजे बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 10 से 12। जो लोगों ने अभी भी उसको एनरोल नहीं किया है ऑलरेडी, जिनके पास सब्सक्रिप्शन भी है लेकिन फिर भी एनरोल नहीं किया, तो मैंने लिंक दे दिया, आप कर लीजिएगा, ठीक है। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं है, आज यूट्यूब पे मैं रात को 9 बजे से नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लिंक दे दिया मैंने। बाकी जो लेना चाहते हैं तो हमेशा मैंने हेल्प के लिए भी नंबर दिया है, किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो अभी फिर से लिख देता हूँ। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोड आपको पता ही है, अभिनय मैथ्स। मैं तो ब्रश भी नहीं करके आया, मेरे दांतों पे गंदगी जमी हुई है, छी, ऐसे फील हो रही है गंदगी। ये कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है, अर्थमेटिक से स्टार्ट हो रहा है। 12 अगस्त से 11 नवंबर तक चलेगा। 8 PM 8 से 10 इसकी टाइमिंग है। इसका लिंक भी जो मैंने पिंग किया है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये बड़ा गंदा सा सवाल आया है यार। किसी वस्तु पर एक सेल ऑफर में महेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 24% छूट की पेशकश की गई जिसका भुगतान नगद में किया जाना था, कि हम तुम्हें नगद भुगतान करोगे तो 24% छूट देंगे, ऐसा बोला गया किसी वस्तु के एक सेल ऑफर में, ठीक है। महेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर, ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से अगर भुगतान करोगे तो अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क भी लगाया जाएगा आपसे, ठीक है, अंकित मूल्य के हिस्से पर, यानी 1.5% ऑफ द पार्ट ऑफ द मार्क प्राइस पेड थ्रू ए क्रेडिट कार्ड। यदि महेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद में और शेष क्रेडिट कार्ड से दिया तो उसका कुल अंतिम भुगतान 6391 था, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या? यार ये कितने खराब सवाल पूछे जाते हैं, मैं तो मतलब यकीन नहीं कर सकता। ये सवाल CHSL में आया है, बताओ। नहीं हो पाएगा जूम, उतने में देखना पड़ेगा यार, बट मैं इनको बोल देता हूँ। जैसे ये सवाल लिया ना, तो जो बराबर में स्पेस आपने छोड़ा है इसका यूज नहीं हो पाता, तो खींच के उतना बड़ा कर दो। और बच्चे भी कहते हैं कि उनको जूम चाहिए, जूम करो तो बाहर निकल जाता है।
तो सवाल को या तो एक साइड ऊपर से नीचे तक पूरा कवर करो जगह को, या फिर लेफ्ट टू राइट पूरा कवर करो, ठीक है। हमारे यहाँ राखी कल बता रहे हैं वैसे, बट क्लास तो कल भी होगी, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए मान लेते हैं कि 100 रुपए, 100 रुपए मैंने मान लिया कि उसका मूल्य है, तो 40% तो नगद दे रहा है और बाकी 60 क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। ऐसे समझाने के लिए समझाना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर नगद में समझ रहे हो, नगद में इसका मतलब यहाँ भी धोखेबाजी होती है। जिसने सवाल बताया है उसने खुद बताया है कि धोखेबाजी होगी। अरे भाई डिस्काउंट तो डिस्काउंट है, कोई तरीका हुआ? तो 40 का मतलब कितना हो गया? अगर 40 पे 24% डिस्काउंट मिल जाएगा तो इसको भुगतान कितना करना पड़ेगा? 24 चौक 96, यानी 9.6 का डिस्काउंट मिल जाएगा तो 30.4 पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 1.5% का चार्ज और है, यानी 15 छिक्के 90.9 कह सकता हूं मैं, 0.9 कह सकता हूं। इसका मतलब कितना होगा? 0.9, यानी आपको भुगतान 60.9 का करना पड़ेगा। क्लियर? तो आप बता सकते हैं यहां से देखिए कि टोटल भुगतान कितने का है। 60, 30, 90 और 9, 4, 13, 91.3 का टोटल भुगतान करना पड़ रहा है। 91.3 का, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 7391। 7 नीम 63, एक क्षति नहीं कहना, 7 नीम 6300, 9 एकम 9। मुझे लगता है कि 7 से कट रहा है, 13 सत्ते 91, 6300 और 91 7 से कट रहा है, इंटू 7। साफ साफ दिख गया कि 7 से कट रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7। गंदा सा तो है यार सवाल, गंदा सा सवाल है वैसे। क्लियर है बात? हाँ बट मतलब फिर भी ये कह सकते हैं कि एलडीसी के एग्जाम में इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। आप एलडीसी दे रहे हो, कोई मजाक नहीं है। एक स्कूल में परिवहन के रूप में स्कूल बस, बाइक और साइकिल का उपयोग करने वाले छात्र 6:3:1 के अनुपात में हैं। यदि स्कूल की कुल संख्या 1200 है तो परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक छात्र परिवहन के दिए गए 3 माध्यमों में से केवल एक का उपयोग करता है। भाई अच्छे सवाल, थ्योरेटिकल सवाल आ रहे हैं, बकवास सवाल आ रहे हैं। एक कितना सिंपल सवाल है कि सवाल पढ़ने में ही टाइम खा जाता है। 6 और 1, 7 और 3, 10 टोटल है भाई, 10, और 10 की वैल्यू 1200 है सवाल में। एक की कितनी आ गई? 120। अब सवाल में हमसे कह रहा है परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करने वाले छात्र कौन से हैं? ये एक, ये साइकिल वाले हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई? 120। आगे बढ़े। देखो भाई, इस इसने कहा था कि स्कूल बस से 6 लोग कर रहे हैं, बाइक से 3 लोग कर रहे हैं, साइकिल से 1 लोग कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से टोटल 10 लोग कर रहे थे। लेकिन सवाल में कह रहा था कि कुल संख्या 1200 और कोई भी या तो साइकिल करता है या तो बाइक या बस, कोई भी एक से ज्यादा नहीं करता, तो हमने सीधे 10 की वैल्यू को 1200 कर दी। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में ना आया हो अभी तक जो भी बताया है, कोई भी सवाल बताया है, कोई भी ऐसा बच्चा? पटना आ रहा हूँ, 28 तारीख का भी प्लान किया है, बट 28 को मैं फ्री नहीं हूं, तो 29 को मैं भी आ रहा हूँ पटना। कोई राशि 10% प्रति वर्ष ब्याज पर निवेश की गई थी, जिसे अर्धवार्षिक रूप से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि किया गया था। यदि परिपक्वता पर दिया राशि 83,349 थी तो निवेश की गई राशि क्या थी? सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड 10%।
इंटरेस्टेड पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स इफ द अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी वाज जितने व्हाट वाज द सम इन्वेस्टेड। देखिए 18 महीने ईयरली जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ईयरली होता है, लेकिन अब आप हाफ ईयरली कह रहे हो यानी 6 महीने का पंगा डाल रहे हो आप, तो 6 महीने का मतलब हम 18 महीने को 3 साल बना देंगे, तो 6 महीने में दादा रेट कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी रेट 6 महीने में हो जाएगी 5%। बात समझ के? तो इन्होंने इतना ही दिया है कि भाई अगर 5% रेट है यानी 1/20, तो हम ये कह सकते हैं कि वो 18 महीने यानी 3 साल में कितना हो जाएगी, तो आप कहेंगे 20 की क्यू और 21 की क्यू। 1/20 का मतलब ही ये है कि 1 साल में 20 से 21 हो जाती है, 1 साल में 20 से 21 हो जाती है। अब 8000 ये तो तय हो गया कि 8 का मल्टीपल होगा ऑप्शन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 83349। मैंने 21 से काटा, 84 बार तो कटेगा नहीं, 21 तिया 63, कितनी बार कटेगा 21 से? ये क्या लिख रहा है भाई? 83 पावर 2 रह जाएगी, फिर मैंने 21 से काटा, 21 से कम 21 बचेगा कितना? 8, 21 सत्ते 189 बार नहीं कटेगा, हाँ 21 8 बार चला जाएगा 168, और 21 निम्मा 189, फिर 21 से काटूंगा तो 9 बार कट जाएगा। देखो ऐसे भी सवालों में हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ एक और बात। 9 8 निम 72,000, कि जैसे मुझे ये दिख गया कि ऑप्शन 8 का मल्टीपल ये नहीं आ रहा है 1000 में और ये नहीं आ रहा है, ये तो मुझे दिख गया, यानी या तो ये होगा या तो ये होने का मतलब है भाग 10 बार जाएगा, ये होने का मतलब है भाग 9 बार जाएगा। तो मैं चेक कर लूंगा कि क्या इससे भाग 10 बार जा सकता है, कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा भाग 10 बार, तो फिर एक ही ऑप्शन है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी हमें सीख के चलनी पड़ेंगी, ये छोटी छोटी चीजें भी हमें सीख के चलनी पड़ेंगी। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? अगला सवाल पूछता हूं, ये सवाल देखिए। एक सेल ऑफर में सुरेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 20% की छूट की पेशकश की गई जिसका भुगतान नगद में किया जाना है। सोचो एसएससी कितने सवाल रिपीट करता है। अब ये सवाल दोबारा आया है, आप भाषा भी देख रहे हैं कि वहां भी नाम सुरेश था, शायद महेश था। सोचो एसएससी के पास कोई काम नहीं है, उसको बस महेश से सुरेश, सुरेश से महेश, यही सब करना आता है, सवालों का स्टैंडर्ड बढ़ाना नहीं आता उसको। अब की बार परसेंट पूछ लिया तो मैंने 100 ही रुपए मान लिया, इस बार 100 रुपए मान लिया। 20% छूट की पेशकश की गई है 40% पे, 40 और 60। आप बताइए इस पे अगर 20% छूट की पेशकश की जाएगी, 8 की पेशकश हो जाएगी, पेचकश 32 बचेगा, 32। उसके बाद 0.5% अगर हम ये लगाएंगे तो क्या होगा, इसका 1% पॉइंट से होता तो 3 घट जाएगा, 0.3 आ जाएगा, नहीं 1% पॉइंट से होता 0.5%, आधा है 0.3, तो ये हो गया 59.7। तो टोटल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कितना होगा। मैंने गलत किया है, गलत किया है क्या मैंने? शुल्क लगाया गया ना, ऑप्शन क्या, 60.3, अच्छा हाँ सॉरी, डिस्काउंट थोड़ी दिया गया है, डिस्काउंट थोड़ी दिया गया है, 60.3, तो कितना आ गया जी 92.3। इतना परसेंट उसको भुगतान करना पड़ेगा, बस सही है। अच्छा सवाल था। रक्षाबंधन से डरना नहीं है कि कोई राखी बांध के भाग जाएगा, बहुत लोग इसी में डरे रहते हैं।
रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन है। अरे किस किस बात का डर है ये मुझे बताइए, किस बात का डर है? कोई डर नहीं है। कोई हमें बांधे राखी जितना बांधना चाहे, हम तो अपनी पत्नी से भी बंधवा लेंगे जब बड़े हो जाएंगे। बड़े हो जाएंगे, ठीक है। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, मैं फिर से समझाता हूँ। मैंने मान लिया कि कीमत एमपी जो है वो 100 रुपए थी, मान लिया मैंने। अब अगर एमपी 100 रुपए थी तो उसका 40% तो हमने नगद दिया है, जिसपे हमें 20% का डिस्काउंट मिला है। 40 का 20%, 8 का डिस्काउंट, तो 32 रुपए देने पड़े। लेकिन 60 रुपए हमने क्रेडिट कार्ड से दिए हैं, सीसी। तो हमें क्या हुआ है, 0.5% यानी 0.3 एक्स्ट्रा और देना पड़ा है। जैसे आपने देखा होगा, क्रेडिट कार्ड से आपने मोबाइल लिया होगा तो दुकानदार अलग से मांगता है पैसा, नहीं? क्या कहता है? अरे यार, अलग से पे करो आप, 1.5%, 1% बोलता है, नहीं बोलता? क्रेडिट कार्ड की कुछ फीस होती है, उस फीस से ही तो बैंक कमा रही है क्रेडिट कार्ड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अर्थमेटिक के बहुत सारे सवाल किए, दो एडवांस मैथ्स का सवाल पूछता हूँ उन्हें। शुभम कैसे हैं आप? ऑनलाइन तो क्रेडिट कार्ड में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है सर मुझे तो। मैं तो सर डिस्काउंट की चेली हूँ, जितना दे दोगे डिस्काउंट पीती चली जाऊंगी। कल वाला बच्चों का इंटरव्यू देखा था आपने? मैंने डाला था टॉपर्स का। बट अन अकेडमी का अलग ही पंगा रहता है। मुझे तो पता नहीं था, इन लोगों ने टीम को बोल के डलवा दिया और बाद में मुझे पता चला कि ये भी पार्ट में डाल रहे हैं, अभी और बचा हुआ है। मेरे को इतना बुरा लगा, इतनी गुस्सा आई। मैंने कहा एक बार में डलने वाली चीजें खत्म करो, पार्ट में डलेगा आप सब कुछ। यार मैक्सिमम बच्चे उसमें 10 में 8 मेरे ऑफलाइन क्लास के ही बच्चे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे ये वाला सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। तो मैं ये कह रहा था, अगर मैं इसमें x को ऐसे ही रखूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और बाकी 289 को उधर ले जाऊं, ये मुझे लगता है किसी बच्चे से हुआ नहीं सवाल। बड़े दुख की बात है। राज भाई ने किया है, मैं राज भाई का सम्मान करता हूँ। राज भाई, आपके यहाँ तो रातों रात सरकार भी बदल गई। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, कितने लड़के ऐसे हैं क्लास में जिनको ये पता ही नहीं है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर कैसे होते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। मेरी तबीयत अभी 2 दिन, आपको पता नहीं है, इतनी खराब हो गई थी कि मैं रोड पे लेट गया था बिल्कुल। बहुत तेज पेट दर्द और फीवर गाड़ी चलाते वक्त। तो मैंने कैसे खुद को मैनेज किया है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मतलब अब क्या हो गया, एक्स प्लस रूट एक्स। और एक मेरी धोखेबाज गाड़ी का तो आपको पता ही है। खैर गाड़ी की गलती नहीं है, मेरी गलती होती है। रात में पूरा परिवार साथ है और डीजल खत्म गाड़ी का। अब तो कोई सीरियस भी नहीं लेता, इतनी बार कॉमन हो गई ये चीज मेरे साथ। अब ये x प्लस रूट एक्स इससे कट जाएगा, तो x माइनस रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 289। और अगर ये 289 है, इसका मतलब है कि मैंने ये सवाल यूट्यूब पे कराया था ऐसा, जिसका 8 उत्तर आ रहा था, तो बच्चों ने उसको सीरियसली ले लिया। और जिन्होंने सीरियसली लिया उन्होंने तुरंत उत्तर भी बता दिया। ये होती है बात पढ़ने की, कि एक नजर में कैच कर ले सब कुछ। अरे सुनील, कावड़ की वजह से आपको पता होगा, एक साइड तो रोड ही पूरा बंद था, आने वाला और जाने वाला इधर ही चल रहे थे, तो आप इधर जा नहीं सकते थे पेट्रोल पंप पे। इधर इतना ट्रैफिक था कि कट लेना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने कहा अगली पे डलवा लूंगा। लेकिन मेरी किस्मत देखो, रात के 11 बज रहे थे, आप सोचो, और परिवार साथ, 2 छोटे छोटे बच्चे। अब क्या होगा, अंकित भाई भी थे, तो मैं इनको भेजता। मैंने कहा नहीं, जहां पे गाड़ी बंद हुई बिल्कुल, उसके सामने एक ट्रॉली खड़ी थी ट्रैक्टर की, और कावड़िया थे उसमें। मैं उनके पास गया बड़े प्यार से, मैंने कहा सबको नमस्कार, जय शिव बोले, बम बम बोले,
ये मैंने किया पूरा। मैंने बोला आपके पास डीजल होगा, मैंने आप तो जनरेटर वगैरह भी लेके चलते हो बाइक वगैरह, अरे हमारे पास नहीं है। मैंने कहा थोड़ा सा हो, मेरा परिवार साथ है, बड़े प्यार से मैंने कहा, उनको सम्मोहित किया अपनी बातों से। तो उनमें से एक लड़का बोला अरे दे दे रे, 2 लीटर पड़ा है। तो मैंने कि जब वो 2 लीटर निकाल के लाया डीजल थोड़ी देर बाद, तो मैंने कहा भाई साहब बड़ी कृपा होती आप अपने इस ट्रैक्टर में से थोड़ा सा निकाल के देते, क्योंकि मेरी गाड़ी 5 लीटर से कम पे स्टार्ट नहीं होगी। उनके पास पाइप भी था, ये मेरी किस्मत थी। और उन्होंने देखा चलो हमारी गाड़ी में दे रहे, दे दे। 2 मना कर रहे थे, उसमें 4 कह रहे थे दे दे, मेरी आवाज में इतना मिठास था। उन्होंने भाई साहब पाइप लगा के मैंने उनसे आधी टंकी भरवा ली। मैंने कहा आप ज्यादा पैसे ले लो, बोले नहीं ज्यादा पैसे नहीं लेंगे हम, ये वो। भाई साहब उन्होंने ही पूरा इंतजाम कर दिया, उनके पास चाकू भी था, उन्होंने बोतल काट के डीजल भी भर दिया, गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। और उसके बाद पता चला कि जब हम अगली पंप पे गए तो पंप वाले ने तेल देने से मना कर दिया, बोला तेल है ही नहीं, क्योंकि गाड़ियां आ नहीं रही, पीछे से जाम लगा हुआ है कावड़िया की वजह से, तो तेल नहीं मिल पाएगा। उसके मैनेजर से बात की, क्योंकि थोड़ा बहुत इमरजेंसी रखते हैं, अंकित भाई तो बस चल दिए। हमने कहा रुको तो भैया, मैनेजर से बात करो। हमने उसे अपनी समस्या बताई, रिक्वेस्ट की, तो उसने हमें 4700 का डीजल दिया। मतलब जहां गाड़ी बंद हुई, मैं ऊपर वाले का इतना शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबकी दुआ और आशीर्वाद और प्यार का इतना शुक्रिया अदा करता हूँ। कि ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल था, संभव असंभव सा था, लेकिन फिर भी हो गया और हम निकल आए सही सलामत। ये सवाल देखना कौन बच्चा करेगा। गुरुजी एक मंत्री जी फ्लाइट में बैठे तो मंत्री थे, लेकिन उतरते ही पूर्व मंत्री हो गए बिहार में। हमारे यहाँ रक्षाबंधन कल मनेगा, बाकी पता नहीं सब जगह अलग अलग हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जब दिल करे मना सकते हैं, आपकी श्रद्धा की बात है। देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल है, मैं बता देता हूँ। 3a√a-2 बराबर 1, रूट ए, यही है। मैं इसको इधर ले आया, 3a√a, ये 2 सवाल मुश्किल थे पूरी पीडीएफ में, बराबर 2, चलेगा इतना। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ भी सेम सेम है, तो 3 लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 2 और घटा देते हैं, यानी कि 2√a और घटा देते हैं, इधर से भी 2√a घटा देते हैं। आज 9 बजे है अंकित क्लास, वैसे कोशिश है कि 6 बजे शाम का टाइम रखने का सोचा है, बट आज बच्चे राखी बंधवाने जाएंगे, ये सब बड़ा सोचना पड़ता है, क्या बताएं। नहीं तो फिर कोई कहेगा जानबूझ के ऐसा टाइमिंग रख दिया कि कोई पढ़ ना सके, ऐसा नहीं है। 2 कॉमन ले लिया, 1 - √a। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अगर मैं इसमें से 3√a कॉमन ले लूं, 3√a कॉमन ले लूं, तो अंदर कितना बचेगा? a-1 -2 कॉमन ले लिया, √a-1। अच्छा ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं इसके फैक्टर करूंगा। ऐसे सवाल में आपको बस a² - b² लगाना है, यानी इसके फैक्टर √a+1 और √a-1। मैं स्टेप ज्यादा इसलिए लिखता हूं, आपको समझा सकूं ठीक तरीके से। आपने देखा ये इससे कट गया आपस में, जब ये कट गया और इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो इसकी मल्टीप्लाई a+√a आ जाएगी, और 3 को इधर ले जाऊंगा तो 2/3 आंसर। ये सवाल याद रखना, ये ऐसा सवाल जरूर पेपर में पूछा जा सकता है। नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूं सौरभ, नंबर सिस्टम से। हाँ -1, देखिए फैक्टर ही करने थे, फैक्टर ही करने थे। कई बार दिमाग में ऐसे आ जाते हैं फैक्टर, कई बार ऐसे कि मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ यहीं से फैक्टर निकाल देता।
मैंने YouTube पे भी ये सेम टू सेम सवाल कराया, आप देखेंगे 3 लाइन में। वहां मैंने कैसे बताया था, मैंने कहा था कि आप -1 कॉमन ले लो यहाँ से। अब अगर आपने -1 कॉमन ले लिया तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये a√a और -1 बन जाएगा, बराबर √a और -1 ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हो कि ये जो 3 है ये √a की क्यूब है, फैक्टर ही करने थे। अभी मैंने क्यूब वाला बताया नहीं था तो मैंने इसीलिए तरीका बदल दिया था, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं ये भी लगा देता था। अब a की क्यूब माइनस b की क्यूब कितने लोगों को पता है? a की क्यूब माइनस b की क्यूब क्या होगा? a माइनस बी ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, यही होगा। होगा तो हमने लगा दिया a, तो ये आ गया √a-1 एक ब्रैकेट में, इसका स्क्वायर a प्लस 1 प्लस √a बराबर √a-1। अब आपने कहा ये कट गया जी, कट गया कि नहीं? तो हम इसको 3 तो कॉमन रख रहे हैं और √a प्लस a लिखा रहने दे रहे हैं। अब जो इसका ये 3 है, इधर 1 बचा है, तो वो 1 उधर 3 में से जाके घटेगा कितना? -2 आ जाएगा, तो यहाँ से भी -2/3। ये भी तरीका है। हम क्यूब का फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हैं और बिना क्यूब का। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। चलिए कुछ और सवाल, जो छोटे छोटे सवाल पेपर में पूछे गए हैं, जैसे ये एलडीसी दीदी में आया हुआ सवाल है, वो पीछे 2 सवालों को छोड़ के सारे सवाल प्रीवियस ईयर थे। x प्लस 1/x बराबर -3√2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगी? देखिए 5 पूछ रहा है, पहले भी हमारी आपकी बात हुई है कि जब कभी 5 निकालना है तो उसके लिए क्लास से क्या है, आपको चीजें याद रखनी है। ये क्लास स्पेशली इसीलिए हो रही है कि आपको चीजें याद रहें। डायरेक्ट सवाल को पढ़ना कैसे, जैसे मैं जैसे ही देखूंगा x⁵5 प्लस 1/x⁵5, तो मैं क्या करूंगा, x² प्लस 1/x² निकालूंगा, मैं x³ प्लस 1/x³ निकालूंगा और मैं उसमें से x प्लस 1/x घटा दूंगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये कैसे निकलते हैं मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट भी साथ लिखा के चल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर x प्लस 1/x हमें a दिया हुआ है, तो यहाँ से दोनों चीजें हमें आनी चाहिए निकालने कि x² प्लस 1/x² तो होगा a² -2। देखिए मैं भी खाली पेट ही पढ़ाने बैठ जाता हूँ और मैं तो बोलता भी हूँ, बोलने में कितनी एनर्जी लगती है। तो आप ये मत सोचा करो अभी सुबह से कुछ खाया नहीं है, आराम से 9 बजे नाश्ता करेंगे, 1 घंटा भी भूखे रह के काम नहीं कर सकते, मैं भी कर रहा हूँ। a³ -3a, ठीक है। अब निकाल देते हैं भाई, तो हम इससे x² प्लस 1/x² निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर 3 × 9 = 18 और -2 बराबर 16 आ गया। जब मैं क्यूब निकालूंगा x³ प्लस 1/x³, तो जब हम इसकी क्यूब करेंगे तो नेगेटिव आएगी, क्योंकि माइनस है। 3 × 9 = 27 होगा एक तो, और 27 दूनी 54 और √2 रहेगा रहेगा। इसकी क्यूब 2√2 आएगी और इसकी 3 × 9 = 27 आएगी और इसकी 2√2, तो 27 दूनी 54 √2 माइनस का होगा और -3a यानी 3 × 9 √2, तो ये कितना आ गया, -63 √2 आ गया। लेकिन -3 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी, -45। अब देखिए गुणा करना भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। 16 की गुणा करनी है आपको किसमें, -45 √2 में।
और उसमें से 3√2 घटाना है तो 3√2। तो देखो 16 45 है ये, तो 45 का 2 उठाओ पहले, कितना बचा 9। 45 का आपने क्या उठाया 2, तो 45 दूनी 90 बन गया। फिर 8 बचा, तो 9 अट्ठे 72, यानी 720√2 आ गया। ऐसे जल्दी से गुणा करते हैं भाई। 16 का मैंने 8, 2 और 45 कर लिया। 45 दूनी 90, 9 आते 9 अट्ठे 72। ये गुणा भी सीखनी पड़ेगी, बिना इसके बात नहीं बनेगी। तो -717√2 आंसर आ जाएगा। एलडीसी में आया हुआ सवाल है, एलडीसी में। सोचिए आज के दौर में इतने कैलकुलेटिव सवाल आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। राज भाई राखी कब बांधोगी मुझे? राज भाई राखी कब बांधोगी? बेटा भाई है अगर वो तुम्हारा, तो राखी तुम बांधोगी, वो क्यों बांधेगी? तुम बांधोगी, तुम बांधो। ये सुनील इतना बदतमीज है, कल अपने पड़ोस में एक महिला की जिसकी शादी होने वाली है, उसको जाके कहता है मैं तुम्हें राखी बांधना चाहता हूँ। महिला भी चौंक गई कि ये लड़का दिन रात मेरे पीछे पड़ा रहता था, देखता था आज राखी बांध रहा है। वो भी बोली बांधो बांधो बांधो। तो इसने लाल धागा गले में बांध दिया, बोला मेरे नाम का ये मंगलसूत्र हमेशा याद रखना। बवाल हो गया भाई साहब। एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है, ठीक है। एक महिला उसी काम को 12 दिन में करती है। उन्होंने साथ मिलकर एक के बाद एक दिनों में बारी बारी से काम करना शुरू किया। आदमी ने पहले दिन काम किया, तो देखिए आदमी जिसने पहले दिन किया, मान लेते हैं 16 दिन। महिला फीमेल 12 दिन। एलसीएम कितना आ गया 48। 16 थी 48, 12 चौक 48, ठीक है। आदमी पहले दिन काम कर रहा है, यानी आदमी एक दिन में 3 काम करके चला गया। वहीं फीमेल एक दिन में 4 काम करके चलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन में 7 काम हो गया। 2 दिन में 7 काम हो गया, बोलो क्लियर है? अगर 2 दिन में 7 काम हो गया, हमें 48 करना है। 7 7 49, 14 से तो कम दिन लगेंगे, तो ये तो उत्तर ही नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो मैंने कहा कि 2 दिन में 7 है, तो 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 से। तो आपने कहा कि जी 12 दिन में 42 काम हो गया। फिर ए का नंबर आएगा और वो एक दिन में 3 काम कर लेगा, 45 काम हो गया। फिर बी का आएगा और वो एक दिन में 4 करता है, बी का मतलब एफ का आएगा, और वो एक दिन में 4 करती है लेकिन काम बचा है सिर्फ 3। तो 3 काम 3/4 दिन में हो जाएगा। तो टोटल आ गया 13 सही 3/4 दिन में 48 का। 13 चौका 52 और 3 55/4, 20 का करेक्ट आंसर। वो भी कर सकते थे बिल्कुल, जैसे कि हमें पता चल रहा था कि 14 दिन में 7 दूनी 14 दिन में 49 काम हो रहा है, और लास्ट में जो काम एक एक्स्ट्रा हो रहा है वो बी ने ही किया है, यानी कि एफ ने किया है, तो उसका वो एक काम हम घटा देते जो कि वो 1/4 दिन में करता है। लेकिन वही है कि बच्चे अभी उस प्रो लेवल के नहीं है, तो हर चीज बताने से पहले सोचना पड़ता है। मेरी गर्लफ्रेंड की बहन बोली है राखी बांधने के लिए क्या करूं, उसका कोई भाई नहीं है। हाँ, उसकी बहन से आप बंधवा सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं, बंधवा सकते हो। बहन ही तो बोली है उसकी, वो थोड़ी बोली है, और वो भी बोली है तो भी कोई बात नहीं है, बंधवा लो।
बंधवा ले भाई, बंधवा ले, इतना क्यों सोच रहा है? बंधवाने के पैसे ही मिलेंगे ना, बंधवा ले, इतना माहौल क्यों बना रहे हैं यहाँ? ये इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि मेरी भी है, जबकि इसकी कोई हैवे नहीं है। अगर हैवे होती ना तो साली कभी नहीं कहती कि जीजू मुझसे राखी बांध रानी है, आपको कोई नहीं कहता भैया। अभी क्या है, शुरुआत है, आज वो कह रही है, अगले साल उसकी बहन कहेगी राखी बंधवाने को और इसका खेल हो जाएगा खत्म, दी एंड। देखिए एक बात तो आपको समझ आ रही है, ऊपर की ऊपर ए की क्यूब है, ऊपर बी की क्यूब है, ऊपर सी की क्यूब है, -3 ABC है, नीचे ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, -AB -BC -C है। आप में से कितने लोग जानते हैं ऊपर वाले का फॉर्मूला कि A+B+C ब्रैकेट में A² + B² + C² -AB -BC -CA बटे A² + B² + C² -AB -BC -CA। ठीक, ये इससे कट जाएगा कि नहीं? कितना बचेगा? A + B + C। अब A + B + C क्या है? तो मैं कह सकता हूं 6.9 + 2.7 + 5.8, 8 7 15 और 8 23, यानी 8 7 15 और 9 24, यानी कि 4 वाला आंसर आएगा। सोचिए, अब ऐसे छोटे सवाल भी पेपर में पूछे जा रहे हैं। जिन लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता है तो वो ना तो ये लिखते हैं, वो सीधे मन मन में ही जोड़ देते हैं। 9 और 7 16 और 8 24 और 4 उत्तर, बस इतना करते हैं। वो ये 2 लाइनें खींचते हैं। जो पढ़ने में सही होते हैं ना, वो सिर्फ ये 2 लाइनें खींचते हैं, उनको ये सब लिखने की पूरा जरूरत नहीं होती कुछ। ये हमें आपको समझाने के लिए बताना पड़ता है, वरना फायदा क्या है पढ़ने का, अगर आप फिर भी ना कर पाए तो। स्वरूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वरूप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये वाली क्लासेस भी, आप जिन क्लासेस में भी जाते हो तो वहां पे भी जाके बताओ कि सुबह सुबह 8 बजे इस तरीके से क्लास होती है और बहुत मजा आता है। रघुवीर ने कुछ नशावान वस्तुएं बिक्री के लिए खरीदी, लेकिन उसमें से 36% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी और खराब हो गई। वैसे रघुवीर शेष वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में सफल रहा जिससे उसे 28% का कुल लाभ अर्जित करने में मदद मिली। रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक उन वस्तुओं को बेचा जो खराब नहीं हुई थी? क्या आंसर आ रहा है? ये 100% आ रहा है। सौ परसेंट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है 100%। बड़ा प्यारा सा सवाल भी है। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि आपने 36% वस्तुओं पे सीधे सीधे लॉस उठा लिया। मतलब 36% वस्तुएं नहीं बेची जा सकी, यानी 36% का सीधा सीधा लॉस है। लॉस है कि नहीं? अब बची हुई 64% वस्तुओं को इसने, मान लेते हैं कि X% पर बेचा है, X% पर बेचा है। 64% वस्तुओं को X% पर बेचा है,
तो 28% का लाभ, 28% का लाभ। x परसेंट पे बेचा है तो x बटे 100 कर ले, तो आपने देखा 64x/100। ये तरीका पता नहीं शायद आपको समझ आएगा या नहीं आएगा, बट मैंने बताया ऐसा तरीका बहुत बार। तो x सीधे सीधे 100%। किसी ने ये वाला तरीका लगाया था, मैंने पढ़ाया है ये तरीका, मैंने ये तरीका पढ़ाया है, किसी ने लगाया था। मैं हमेशा बताता हूँ कि 36% वस्तुएं 36/100 और उनको आपने नुकसान उठा लिया तो -100, तो 100 से 100 कट जाता तो ये 36% ही आ जाता। समझ गए? 64% वस्तुएं x% पे थी। मेरी गर्लफ्रेंड की बहन आपकी स्टेटस देखी थी कल यूट्यूब पर, वहीं से राखी बांधने का विचार की। ओहो, सो सैड सो सैड सो सैड, सुसाइड सुसाइड सुसाइड, सो सैड सो सैड सो सैड, सुसाइड सुसाइड। चलिए मैं एक और तरीके से बताता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, अगर 36% वस्तुएं बेची नहीं गई तो सीधा लॉस हो गया 36% का या नहीं? ओवरऑल फायदा हुआ है 28% का। इसका मतलब कि इधर 64% रहा है ओवरऑल, तभी 28 का हो सकता है, 36 में से 64 जाएगा। तो ये 64% वस्तुओं पर हुआ है 64% का फायदा, यानी ओवरऑल 100% का फायदा लिया उसने। 64 पे 64% का फायदा, 100 पे 100% का फायदा। मुझे बताओ आप, मैं कैसे बताऊं आपको? 100 मान के बताऊं? वो भी बताता हूं, 100 मान के बताता हूं। मैंने मान लिया टोटल 100 वस्तुएं हैं और 100 रुपए की खरीदी थी, ऐसे समझो सीपीए। 36% वस्तुएं खराब हो गई, यानी कि 36 की 36 खराब हो गई, 36 का लॉस हो गया। ठीक है, ओवरऑल 28% का फायदा हुआ है। 64 वस्तुओं के बारे में पता नहीं है, लेकिन 36 वस्तुओं पे पूरा का पूरा 36 का लॉस हो गया। ओवरऑल 28 का फायदा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 36 वस्तुएं हैं, 36 का यहाँ लॉस हो गया और 28 का यहाँ फायदा। इसका मतलब यहाँ 64 का फायदा हुआ है, 64 में से 36 जाएगा तभी 28 आएगा। तो 64 का फायदा हुआ है 64 का। 64 वस्तुओं की सीपी कितनी होगी? 64, और उस पर फायदा कितने का है? 64। तो यानी 100% फायदा इन वस्तुओं। 100 से आ रहा है समझ? जैसे आ रहा है आप मुझे बताओ सर, बनियों वाला दिमाग लगाइए। सीधे 64 गुणा 2 128, 24% का लाभ। 64 गुणा 2 128। भाई नहीं लगा पाऊंगा, वैसे आपके वाला नहीं लगा पाऊंगा। यार ये सवाल पूछा बताओ एलडीसी में, ये प्लीज रूट एक्स यहीं तक लिखना। एलडीसी में ये सवाल पूछा, मुझे हंसी आ गई इस सवाल पे कि क्यों पूछा, जब मैंने मना किया तो क्यों पूछा। अभी ठीक है? √6x²। सुनील पढ़ लो, नहीं तो मम्मी बोलेगी बेटा बर्तन साफ कर दे। पूजा क्या क्या बोलती हो तुम हमें प्यार से, हमको क्या टॉमी समझा है अपना? ओए होए टॉमी, टॉमी तो हो ही तुम, दुम हिलाते फिरते हो, और क्या है। देखिए सेक थीटा और साइन थीटा रूट ऑफ द इक्वेशन है। कितने लोग ये जानते हैं कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस bx+c बराबर 0 है और इसके रूट्स अल्फा कॉमा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, अल्फा बीटा बराबर होगा c/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a।
तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि सेक थीटा और प्लस साइन थीटा बराबर कितना है सवाल में, कोई बताएगा? कि प्लस का हो जाएगा बटे √6। अच्छा, हम इनटू करें तो ये कह सकते हैं कि सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर √6/√6। अच्छा, आपने देखा यहाँ से कि या तो इसको नीचे ले जाओ या फिर सेक थीटा और साइन थीटा आपको पता है बहुत आसानी से। क्या पता है कि थीटा प्लस थीटा 2θ 90 हो जाएगा, ये एक तभी आता है। या फिर आप इसे नीचे ले जाओ तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। इस पे मैं अच्छा सवाल बनाऊंगा लेकिन। तो tan θ 1 आ गया। मैं कैसे बनाऊंगा? मैं इसके रूट बदल दूंगा तो θ 45 आ गया। मैं इसके रूट बदल दूंगा सेक थीटा और अल्फा और बीटा कर दूंगा इसके रूट। मजा तो तभी आएगा असली जब इसके रूट अल्फा बीटा हो जाएंगे। ठीक है, थीटा अगर 45 है तो मैं यहाँ रख देता हूँ बेटा, ये यहाँ रख देता हूँ। तो सेक 45 कितना होगा? √2 प्लस साइन 45 1/√2। ये कितना आ गया जी? 2 + 1 3/√2। कोई बच्चा बता सकता है ये के बराबर आ गया √6 और 3/√2। आपको पता है ये √2 और √3 का मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या बचेगा कि 3√3। ये एलडीसी में आया हुआ सवाल है, भले ही आपको ये मुश्किल ना लग रहा हो, बट ये मानता हूं कि एलडीसी में ठीक सवाल पूछा गया है। एलडीसी में ठीक सवाल पूछा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आपकी बुक प्ले विद एडवांस में क्या ताजा अपडेट क्वेश्चन है? एक पेपर है, पूछना ही चाहिए। एलडीसी एक पेपर है, बाकी सब क्या है शिवम? बाकी सब क्या है शिवम? वो पेपर नहीं है क्या? आप ऐसी बच्चों जैसी बातें करके शिवम दिल को ब्रेक कर रहे हो किसी के। जैसे ही शुभम का पेपर हुआ मेंस का, उसके पापा सीधे घर चले आए, कह रहे शिवम स्कोर बताओ, सिलेक्शन अगर हो रहा है तो हम पीली चिट्ठी लेकर आ रहे हैं। शुभम ने कहा अगर तुम्हारी पीली चिट्ठी सिलेक्शन पे आधारित है तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी पीली चिट्ठी, मेरे पास तमाम गुलाबी चिट्ठी आ रखी हैं। उसके पापा सड़ा सा मुंह लेकर चले गए। आज 9 बजे क्लास है राहुल, यूट्यूब की क्लास 9 बजे है। देखिए, पहले भी ऐसा सवाल बताया है हमने कि जब कभी ऐसा सवाल आए तो भैया एक ही तरीका है कि आप फॉर्मूला लगाओ, लेकिन कैसे? पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। साइन 73 इसको लिखना पड़ेगा 90 + 47, ये लिखना पड़ेगा। अब कॉस 90 + 47 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो माइनस का साइन 47 हो जाए, चेंज होगा 90 वाला है। अब मैंने साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया बेटा, लगा सकता हूँ? आपने कहा लगा सकते हो। तो साइन, सोचो ऐसे सवाल एलडीसी में आ रहे हैं जहां पे इतना बड़ा फॉर्मूला भी लग रहा है और वो भी कब? चेंज करने के बाद। तो 2 cos C + D/2 इंटू साइन C - D/2, यही होगा। तो 2 cos, दोनों को जोड़ूंगा तो कितनी बार कटेगा? कोई बता सकता है? 120/2 60। घटाऊंगा तो साइन कितना आ जाएगा? घटाऊंगा तो आपने कहा ये आ जाएगा जी 26/2 13 डिग्री। अब बस 13 वाला आंसर लगा दो, क्योंकि इसका मान हमें पता है कितना होता है, 2 × 1/2। सोचिए, फॉर्मूला बेस्ड सवाल मैंने इतने अच्छे से इस बार ट्रिगो आपको पढ़ाई है। क्या मैंने ऐसे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपको नहीं बताए कि पेपर में आएंगे? बताओ, क्या मैंने ऐसे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपको नहीं बताए कि आएंगे पेपर में? बताए हैं बिल्कुल कि आएंगे पेपर में।
तो भाई सीखना है सब। मैं नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन इस बार किसी भी वजह से रुके। हर हाल में सिलेक्शन लेना है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी ना हो जो आपका सिलेक्शन रोक सके। समझ लो मेरी बात को। सर अब बीलॉग बनाते हैं आप? यार बीलॉग में बनाता नहीं हूं मैं, बीलॉग की बेइज्जती थोड़ी करता हूँ। बनाता नहीं, मुझसे बनते नहीं है बीलॉग। कुछ जानकारी हो तो अच्छी बात है। बीलॉग का क्या मतलब है? 20 साल आर्मी में रहने के बाद अब ये फॉर्मूले समझ नहीं आ रहे, क्या करूं मनोज? इसीलिए सरकार ने बड़ा सिंपल सा नियम निकाल दिया कि अब कोई 20 साल रहेगा ही नहीं, अब 4 साल बाद ही भेज देंगे ताकि कोई फॉर्मूला ना भूले। आप जैसों की वजह से ये दिक्कतें आ रही थी कि लोग फॉर्मूला भूल जा रहे थे। देखो जब ऐसा सवाल आए तो पहले हमने लिखा कि यार x+1/x 9 है, ठीक है। और मैं ये समझ गया कि x⁴ प्लस x⁴ निकालनी है। और इतना भी आपको समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो कुछ नहीं आएगी, वो 6239 ही आएगी। मत सोचो। ताकि आप जब इसका एलसीएम लें तो x⁸ 8+1 = 6239 x⁴ आ जाए। जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो x⁸ माइनस 6239 x⁴ प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये आंसर। तो मैं ये कह रहा हूं कि कई बार सवाल की भाषा इस तरीके की हो जाती है जब आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये कहां से आया। समझ रहे हैं? वैसे निकाल भी सकते थे कि पहले आप x² प्लस 1/x² निकालते, कितना आता? 9 का स्क्वायर माइनस 2, 9×81 में से 2 गए 79। फिर आप दोबारा स्क्वायर करते x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 79 का स्क्वायर और माइनस 2। तो ये कितना आता जी? 6239। लेकिन जरूरत नहीं थी, हम इस सवाल से ही समझ जाएंगे कि ये है। आपको अलग से खुद से निकालने की जरूरत नहीं है। कल को 11 पे भी सवाल आ सकता है, 13 पे भी। सब कुछ आप नहीं निकालेंगे। गुरुदेव कोई एंटी तुक्केबाज लो लाओ क्लास में। एंटी तुक्केबाज लो लाओ। लो नहीं होगा बेटा, लॉ लाओ, लॉ। एंटी तुक्केबाज लॉ लाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया मैं बात करता हूँ किसी अच्छे वकील से, बात करता हूँ इस टॉपिक पे, क्योंकि इसका मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। आप ये सवाल देखो, ये 3 दे रखी है डीई और ये। तो आपको याद होगा कि मैं जब भी ऐसा सवाल आता है तो एक बात बताता हूं आपको, ये बताता हूं कि अगर कोई डायगोनल दिया हुआ है, एबीसीडी का जो एरिया होता है, अगर कोई डायगोनल दिया हुआ है हाफ डायगोनल एसी, और इनटू इस पे परपेंडिकुलर अगर आपने डाला है, लाइक यहाँ पे आपने एफ बी प्लस डी ई डाला है। क्यों भाई? इससे फायदा क्या है? तो आप देखेंगे खुद ही कि हमने कुछ नहीं किया है, हमने दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया अलग अलग। यही तो हम कर रहे हैं। आप वैसे भी देख सकते थे 10×3 = 15, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाता पूरे का, और 10×5 = 25 इसका, और सीधे उत्तर आ जाता 40। किसी फॉर्मूला टॉर्मूला की भी जरूरत नहीं थी भाई, अलग अलग ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, वहीं से ये निकला है, कुछ नया नहीं है। कि आपको नहीं कसम खाई है आपने कि ये फॉर्मूला लगाना ही लगाना है, नहीं तो पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना भाई। अलग अलग ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, बेस पता है, और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आप मेरे साथ पेपर तक ये रोज क्लास करते रहे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके प्री में 25 में से 25 सवाल सही होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीजें याद होंगी। ऐसे समझ लीजिए कि ये याद करने की क्लास है। अब देखिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, अभी उठना है, सीधे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाने के बाद ब्रश करना है, और ब्रश करने के बाद तुरंत नहा लेना है, और किचन में बोल के जाना है कि मम्मी नाश्ता बनाओ। वैसे तो मम्मी इतना सुनती नहीं है बेरोजगारी के आलम में, बट जो भी है प्यार से कह देना। तो नाश्ता बनवा के, और फिर 10 बजे आज हम ज्योमेट्री की क्लास में आग लगाएंगे। क्या करेंगे? आग लगाएंगे। आज से ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। मैं कहूंगा एक भी क्लास मिस मत करना अगर पूरी ज्योमेट्री अच्छे से समझनी है तो। ठीक है, उसके बाद रात को फिर सीधे यूट्यूब की क्लास है 9 बजे नंबर सिस्टम की। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।
An Academy. Let's crack it.